सब सुन सकते हैं मुझे? अच्छा, डॉक्यूमेंट अपडेट कौन कौन कर चुके हैं अभी तक? हाथ उठाएं जरा। हाँ, तो ज़्यादातर लोग मुझे लगता है इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के जो हमारे सीएससी ऑपरेटर हैं। तो मैंने सोचा कि सिर्फ डॉक्यूमेंट अपडेट ही ना रखा जाए, इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि लंच से पहले का जो सेशन होता है नींद बहुत आती है। और आजकल क्या है कि नींद के साथ में मोबाइल भी सबके हाथ में, तो व्हाट्सएप भी चलाते रहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। तो पहले आपकी अटेंशन लेना ज़रूरी है, इससे पहले कि आपको कुछ ज्ञानवर्धक जो यहाँ आज बट रहा है तो उसमें आपको ज्ञान दिया जाए कि क्या कैसे करना है और क्या करना है। तो इसलिए मैंने एक चीज़ उसमें डाल दी, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रजिस्ट्रार्स। हम आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं एज ए यूआईडीआई, हम आपसे क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि आप क्या करें। सबसे पहले हमारे सीईओ डॉक्टर सौरभ गर्ग सर और आपके भी सीईओ एंड एमडी, उन्होंने भी काफ़ी जोर दिया। और वो पहला पॉइंट आप देखिए जो है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्पेशली एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे माता पिता आए हैं बच्चों को लेकर के, गोदी में बच्चा है, तो उनको आपने प्रायोरिटी देनी है। ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है। तो ये इस चीज़ के ऊपर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ आधार वर्क। आधार वर्क की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। जो हम यहाँ सब डिस्कशन चल रहा है वो इस बात का चल रहा है कि किस तरह से आधार का जो काम है उसको आगे बढ़ाया जाए और सुचारू ढंग से चलाया जा सके। वो किस तरह से होगा, आपको कुछ उसके लिए डेली, वीकली, मंथली कुछ मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। रोज़ जो ऑपरेटर अपने स्तर पे करे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के आधार के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल सीएससी के जो आपके मैनेजर हैं वो अपने लेवल के ऊपर करें। तो कुछ टारगेट बनाएं, क्योंकि जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो उसको अचीव कैसे करेंगे। तो लक्ष्य पहले डेली कि भाई साप्ताहिक कोई लक्ष्य हो आपका, मासिक कोई लक्ष्य हो, क्वार्टरली कोई लक्ष्य हो, स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एंड ऑपरेटर लेवल के ऊपर आपका अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इतने करूंगा, इतने मैंने अपडेट करने इस महीने में। तो जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आधार का जो एनरोलमेंट और अपडेट का काम है हमारा, उसको वो गति नहीं मिलेगी जो गति हम चाहते हैं। उसके बाद जो सेंटर्स हैं, खासतौर पे एएसके के जो इनरोलमेंट भी करते हैं और जो वीएलईज के भी हैं, तो टारगेट निर्धारित किया जाए आपका अपना कि भी मैंने 100 करने, मैंने 150 करने, मैंने 200 करने, और एक स्टेप बाय स्टेप टारगेट। ऐसा भी लक्ष्य ना बनाए कि जो लगे कि यार ये तो अचीव ही नहीं हो सकता। लक्ष्य ऐसा रखना जो लगे मैं अचीव कर सकता हूँ। थोड़ा सा कठिन होना चाहिए, ये भी नहीं कि बिल्कुल आसानी से अचीव हो जाए। उस तरह का लक्ष्य निर्धारित करें और फिर लक्ष्य को जैसे जैसे अचीव करें अपने लक्ष्य को बढ़ाते जाएं। उसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सीएससी के यहाँ बैठे हैं कि जो भी ऐसे ऑपरेटर्स हैं आपके सिस्टम के अंदर, चाहे वो एएसकेज में तो नहीं, जनरली वीएलईज वगैरह हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको समय समय पर छटाई करते रहिए, उनको सिस्टम से आउट करते रहिए। उसके बाद जो पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी डेंसिटी है, कुछ ऐसे जगह हैं, दूर इलाके हैं, जैसे उत्तराखंड है, तो ऐसी जगह जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर अपने सीएससी के एटलीस्ट बीसी को वहां तक पहुंचाएं। वहां जो कोई आदमी प्रेजेंट है आपका उसको सीएससी बीसी बनाएं, ताकि जो हमारी सुविधाएं हैं, चाहे कुछ सुविधाएं हैं, वो उस तक वहां तक पहुंच सकें। उन दूर दराज जो दुर्गम इलाके हैं, वो जो लास्ट माइल बोलते हैं ना, अंतिम व्यक्ति जो है, उस अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी सेवाओं को दे सकें। मंथली इंस्पेक्शन जो है ये, इसके ऊपर हम हमेशा बोलते हैं कि भाई मासिक तौर पर जो है आपका कम से कम 5 से 10% आपके जो सेंटर्स हैं, चाहे वो बीसी हों, चाहे वो एएसकेएस के हों, वहाँ पर आप जाकर के अपना निरीक्षण कीजिए और उसमें जो कमी पेशी आती हैं वो उनको बताइए और उसके बाद वो रिपोर्ट हमारे साथ भी साझा कीजिए कि ये इस गतिविधि को, इस कार्य को हम कर रहे हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका जो सीएससीज हैं और स्टेट लेवल के ऊपर जो सीएससी के स्टेट हेड्स हैं, उनका काम है कि रजिस्ट्रार, डैशबोर्ड और उस तरह की जो जानकारी, और सीएससी के जो आपके यहाँ पे हेड हैं जो दिल्ली वगैरह में बैठ रहे हैं, दिल्ली में, उनका काम है कि वो रजिस्ट्रार पोर्टल से उन जानकारी को निकालें, उस डाटा को निकालें और उसको जो है एनालाइज करें कि कहाँ कैसा काम चल रहा है, किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो इसको पुश देना बहुत ज़रूरी है और ये प्रेफरेबली अगर आप ऑनलाइन मोड पर ही करें, अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन इसमें दोनों मोड हमारे पास अवेलेबल हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर जो आपकी ट्रेनिंग है, एक हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम करके बहुत ही अच्छा एक पोर्टल बना रखा है जिसमें कि
मॉड्यूल्स हैं अलग अलग, उसमें हम चाहेंगे कि आप लोग रजिस्टर हों और उससे आप जो है बैठे बैठे ऑनलाइन जो डिजिटाइजेशन जिसे बोल रहे हैं, तो वहाँ पर आप उस ज्ञान को लें, वहीं से आप उसको सीखें समझें, उसमें सब दिया गया है। तो उसमें हम चाहेंगे आप लोग जुड़ें। जितने भी हमारे आधार के ECMP सेंटर्स हैं, खासतौर पे जो ASKs हैं आपके, उनको हम चाहेंगे कि वो जो AMS है हमारा अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें वो आने चाहिए, ताकि जो उसका लाभ उठा सकें, जो रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, वो अपना जो है बैठ करके देख करके कि भाई कौन सी तारीख को मुझे जाना है, कौन सा समय मुझे सूट करेगा, उसमें आप अपना अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अपने सेंटर्स को लेकर के आइए, उसमें स्लॉट्स क्रिएट कीजिए ताकि जो निवासी है उसको आसानी हो समय चुनने में, तारीख चुनने में, दिन चुनने में। अब ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर सबसे जरूरी है। ट्रेनिंग मतलब जैसे आज हम कर रहे हैं, ऐसी वार्षिक ही ना हो, मासिक भी हो, आप चाहें ज़्यादा क्वार्टरली कर सकते हैं, 3 माह में एक बार कर सकते हैं। इसके लिए RO की तरफ से पूरा सहयोग रहता है। जैसे हम रीजनल ऑफिस दिल्ली से हैं, तो हमारे जो राज्य हैं उनके हम हमेशा तत्पर हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, आपको प्रशिक्षण देने के लिए। पर ताली कितने हाथ से बजती है? तो ताली तो दोनों हाथ से बजेगी। हम तैयार हैं, आपको भी तैयार होना पड़ेगा ना। जब आपकी तरफ से वो रिक्वेस्ट आएगी, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आइए और ट्रेनिंग ले लीजिए, लेकिन उस तरह का जो है वो संयोग नहीं हो पा रहा है। कई बार संयोग हो भी जाता है तो ट्रेनिंग भी हो रही है। तो कृपया करके, ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ट्रेनिंग एक दिन नहीं है कि एक दिन उसको इंजेक्शन लगा दिया तो ठीक हो जाएगा। ट्रेनिंग की जो टैबलेट है वो होम्योपैथिक की तरह, वो रोज खाते रहना है उसको। एलोपैथिक की दवाई नहीं एक बार खा ली और बिल्कुल एकदम से उपचार हो जाएगा। तो कृपया करके ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स में अब क्या चीजें हैं, सबसे पहली बात हर चीज में क्या है, बिहेवियर विद द रेजिडेंट्स। जो निवासी हमारे पास आया, देखिए आपका तो CSC में S है। S का क्या मतलब है? सर्विस। सर्विस में हिंदी में सेवा। तो जो सर्विसेज आर क्रीड मतलब सेवा सबसे बड़ी। हम लोग, आप लोग सभी बड़े ही, मैं कहूँगा, खुशकिस्मत हैं कि हम देश की प्रगति में हम सब आप जो है योगदान कर रहे हैं। DDG महोदय ने बताया, हमारे CO सर ने बताया कि किस तरह से जो है आधार का यूज हो रहा है। जो हमारी 1100 के करीब तकरीबन स्कीम्स हैं जिनमें हम यूज कर रहे हैं, और जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं उनको हम अपने आधार के इकोसिस्टम से, और जो देश का जो उनको बेनिफिट, जो सब्सिडीज वो एंजॉय कर रहे थे, उससे आउट करते जा रहे हैं। तो इतना बड़ा योगदान आप और हम लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा जो हम काम कर रहे हैं, तो इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है। जो सेवा का हमें मौका मिला है, मतलब तो उसमें जो है बिहेवियर विद रेजिडेंट, जो वो है ना, अतिथि देवो भव, तो अतिथि देवो भव की तरह समान जो है वो, जो आपके पास रेजिडेंट आया वो भी भगवान के समान है, जो हमारे से काम कराने आया है। तो उससे सबसे पहला जो है वो, जो सबसे पहली स्लाइड ही क्या थी, उसमें कुछ कैटेगरीज हैं। एक रुष्ट पुष्ट यंग आदमी और एक जो कोई वरिष्ठ नागरिक हमारे पास आए हैं, तो उनको थोड़ा सा हमें प्रेफरेंस देना है। साथ साथ जो है रेजिडेंट्स के साथ हमारी बातचीत, सबसे बड़ी चीज जो होती है वो बातचीत ही होती है। जो डॉक्यूमेंट अपडेट की हम बात करेंगे उसमें बातचीत से ही शुरू होगा, सब कुछ कम्युनिकेशन से शुरू होगा। तो यदि आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बातचीत अच्छे नहीं करेंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट अपडेट का प्रोजेक्ट जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सकता। उसकी शुरुआत ही कम्युनिकेशन से है। दूसरा भाग जो है, हम जो है स्टैंडर्ड रिकंसिलेशन कमेटी भी देखते हैं क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के, और CSC जो है वो मैप्ड RO के साथ है, दिल्ली के साथ ही। तो उसमें क्या है कि ओवर चार्जिंग के केसेस आते रहते हैं। ओवर चार्जिंग के केसेस जो हैं वो CSC के, हमारे ASKs के तो कम आते हैं, लेकिन VLE BC के अक्सर आते रहते हैं। तो उसमें जो है कृपया करके जो आपके फिक्स चार्जेस हैं, जो हमने फिक्स कर रखे हैं चार्जेस, चाहे 50 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हैं, तो उन्हीं चार्जेस को आप लें। और अगर आप कोई चार्ज उनसे एक्स्ट्रा कोई आपसे अवेल कर रहा है सर्विस, तो कृपया करके उसकी जानकारी आप उस निवासी को अवश्य दें कि यदि मैं आपसे 80 रुपये ले रहा हूं, तो सर उसमें से 50 रुपये तो आधार के, 30 रुपये मैंने आपका ये प्रिंट आउट जो आधार का निकाला, इसके 30 रुपये बनते हैं। समझ रहे हैं आप? एजुकेट करना, अवेयर करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जब उनसे बात करेंगे निवासी से, उनसे 3 सवाल किए जाते हैं OBD डायलिंग में, जिसमें पूछा जाता है आप कहाँ गए थे काम कराने के लिए। जाहिर सी बात है, बताएगा मैं CSC यहाँ गया था। क्या आपने काम कराया? जी मैंने अपना जन्म की तारीख बदलवाई। कितने आपने पैसे दिए? तो जी मैंने 50 रुपये दिए। 50 रुपये दिए तो आप आगे बढ़ गए। उसने बोले जी मैंने 80 रुपये दिए, मैंने 100 रुपये दिए, मैंने 150 रुपये दिए, 200 रुपये दिए। तो ज़रूरी है आपके लिए, जो आपसे सर्विस ले रहा है उस व्यक्ति को, उस निवासी को आपको बताना कि ये मैंने आपसे अगर 80 रुपये लिए हैं तो आधार के काम के 50 रुपये हैं, 30 रुपये मैंने इस काम के आपसे लिए, ताकि उनकी जानकारी में रहे। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स बाय ऑपरेटर जो हैं वो बहुत ही अच्छी, एक श्रीनिवास जी हमारी ट्रेनिंग टीम के हेड हैं, अभी वो आपको इसके ऊपर भी हमारी चर्चा होगी, तो काफ़ी सारी आपको जानकारियां पता लगेंगी। छोटी मोटी गलतियां जो आप करते हैं, आपको लगता है कि छोटी हैं, लेकिन वो मोटी गलतियां हैं और बड़ी गलतियां हैं जिसकी आपको सजा लगती है, कई बार सिस्टम से बाहर हो सकते हैं, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। इसके बाद जो है, जो ASKs हैं हमारे, आप भी जो डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कर रहे हैं तो आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। जैसे बड़ा अच्छा लगा इन्होंने सवाल पूछा कि अभी नेम अपडेट में कुछ समस्याएं आ रही हैं ये वो, तो आपको जो है प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए। यदि आपको प्रोसीजर क्लियर होगा तभी आप उस पर काम करेंगे या नहीं करेंगे, या आप निवासी को समझाएंगे, ये नहीं हो सकता है। जब आपको खुद ही नहीं पता कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है, क्या डॉक्यूमेंट लगना है, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो जानकारी बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए फिर क्या, जानकारी के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज कहां से मिलेगी, प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से। तो ट्रेनिंग इज अ कौन सा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब लगातार चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कर लिया बस खत्म। अगर आपने कर लिया तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग है, उसका भाग 2 है, रिफ्रेश करते रहिए, ट्रेनिंग अवश्य करिए। एक और जो समस्याएं आती हैं वो एक तो ओवर चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, दूसरी ऑपरेटर से होती है रूड बिहेवियर की। रूड बिहेवियर मतलब मैं नहीं करता, बता दे जिसको बताना है ना, होता है ना इस तरह का। आपका मूड खराब है तो आपका मूड खराब है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इस तरह से बातचीत करेंगे उनके साथ। तो इस तरह की शिकायतें भी आती हैं और इस शिकायतों का फिर क्या होता है, आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कृपया करके कर्टिसी को कभी नहीं भूलना है। कोई आप अगर परेशान हैं तो जो सामने वाला आया हो सकता है वो घर से और परेशान होकर आया हो, तो जब 2 परेशान आदमी मिल जाएंगे तो और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी, तो उससे क्या है, आपका नुकसान हो सकता है। तो काम ऐसा नहीं करना है जिससे अपना नुकसान हो, ठीक है। तो कृपया करके इसका ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके पास निवासी आते हैं एज अ ऑपरेटर, क्या बताया था, अतिथि देवो भव, वैसे ही जो कस्टमर है वो भी देवो भव ही है आपके लिए। जो भी निवासी रेजिडेंट जो आया है वो भगवान समान है। तो यदि वो कुछ गर्म भी है तो उसको बातचीत करके नरम कीजिए और अपना जो है उसको सही जानकारी पहले अपने पास होगी तभी उसको सही जानकारी दे पाएंगे। तो सही जानकारी उसके बाद देनी है। उसके बाद क्या होता है ना, वो मुर्गी का अंडा क्या है, एक एक करके निकालना है। उसका मतलब यह है कि अगर मैं एज ए रेजिडेंट आपके पास आया हूं तो मैं एक ही काम करूंगा आपका, कि सर दूसरा काम तो नहीं होगा। होता है ना, मोबाइल नंबर तो नहीं होगा सर, इसमें तो यही है सर इनरोलमेंट में, तो या ईमेल आईडी तो नहीं हो सकती सर, एक ही काम होगा एक बारी में। ऐसा है भाई, जो आप मैक्सिमम सर्विस दे रहे हो उसका पैसे लो 100 रुपये और सारे काम होने चाहिए। तो ये कृपया करके ध्यान दीजिए। इसका दूसरा नुकसान क्या होता है, जब रेजिडेंट का कहीं पे समस्या आती है, उसका कहीं पेज फंस जाता है, मतलब डुप्लीकेट पहले बना हुआ आधार है, तो अगर उसका मोबाइल नंबर हो तो हमें बड़ी आसानी होती है उसको मदद करने में। यदि उसका मोबाइल नंबर उसमें नहीं है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो कृपया करके जो भी आपके पास रेजिडेंट आते हैं, सबसे पहली चीज ही कम्युनिकेशन है। वो जो रूड बिहेवियर है ना, वो प्यार मोहब्बत से बात करके उनको समझाना है, ज्ञान देना है, और ज्ञान दे करके उनको मोबाइल नंबर अपडेट हो गया, ईमेल अपडेट हो गया, जो भी आप उसमें कर सकते हैं उनको अवश्य बताएं कि हम ये कर सकते हैं, उनको अवश्य कीजिए। उसका इंतजार मत कीजिए कि अंडा एक एक करके निकालना है ना, मुर्गी नहीं कर देनी है काम। अपॉइंटमेंट पोर्टल में पहले ही बता चुका हूं कि कृपया करके सभी जो ऑपरेटर्स हैं हमारे ASKs खास तौर पे, आपको अपॉइंटमेंट पोर्टल पे अवश्य होना चाहिए। उसके 2 फायदे होते हैं। एक क्या होता है कि आपका अचानक भीड़ आ जाएगी, एकदम से 10 लोग आके खड़े हो गए, जी मेरा कर दो, जी मेरा कर दो, भाई मेरा कर दो, है ना। लेकिन अगर आपने अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अपने को डाल रखा है, आपने स्लॉट बना रखे हैं, आधे आधे घंटे के स्लॉट दिए हैं, तो उसमें क्या होगा कि लोग जो फ्लो है आपके पास, वो पानी का नल ना एकदम से खोल दिया तो भर करके पूरा पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आपने कंट्रोल कर रखा है नल को, उस हिसाब से पानी बाल्टी में आ रहा है ना। तो ये कृपया करके इसमें डालिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो क्राउड आ रहा है वो कंट्रोल्ड रहेगा। दूसरा, आपका जो आपको पता रहेगा आज मेरे पास कितना क्राउड है, मेरे कितने लोग जो हैं आज हमारे पास अपडेट कराने के लिए, इसके लिए आने वाले हैं। तो कृपया करके इस पर जरा सोच विचार कीजिए। डिस्ट्रिक्ट जो टीम्स हैं और अपना जो स्टेट हेड्स हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम कि उनको अवश्य इसके ऊपर ध्यान दे करके इसके ऊपर लेकर के आना चाहिए। उसके बाद है जो आप रोज काम करते हैं उसको हम देख सकते हैं। तो डेली जो आपकी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप एनालाइज करें कि आपने अभी कितने पैकेट क्रिएट किए, उसमें से कितने अपलोड हो गए, कितने सिंक हुए, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप देखेंगे नहीं, अपना कर देंगे, जब तक पहला पैकेट आपका सिंक नहीं हुआ दूसरे पे मच जाए तो समस्या क्या होगी कि बाद में वो पैकेट गुम हो जाएगा। आपने पता लगा आपने लोड ही नहीं किया, ये समस्या आई थी, हमने चेक किया, इसका एक नोटिफिकेशन भी दिया था,
UIDAI की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी गया है। उसके बाद साथ साथ एक और ये है कि जैसे अभी हम डॉक्यूमेंट अपडेट की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही एक और क्या है, बायोमेट्रिक अपडेट। हर 10 वर्ष में आदमी को जो है अपना बायोमेट्रिक अपडेट भी करते रहना चाहिए। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन समय समय पर रजिस्ट्रार्स को हम भेजते रहते हैं। उसमें ये होता है कि आपने रिमोट सेशन पे नहीं देना है। आपको फ़ोन आएगा, जी मैं टैक्स सेंटर से बोल रहा हूँ बेंगलुरु से, एक बार अपना सिस्टम देना सर, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपकी, या हम एक सिस्टम में पायलट कर रहे हैं कुछ, आप अपना सिस्टम दे दीजिए। कृपया करके ऐसे किसी भी झांसे में उसमें नहीं आना है। आपका फ़र्ज़ ये बनता है अपने रजिस्ट्रार नोडल जो है उससे बात करें। उनका फ़र्ज़ ये बनता है वो रीजनल ऑफिस दिल्ली या रीजनल ऑफिस जो भी आपका है, वहाँ पर आपके जो कंसर्न स्टेट को देखते हैं उनसे बात करें और उनके कंफर्मेशन के बाद ही करना है। समझ आ रहा है? ऐसे किसी भी टेलीफोन कॉल पर ये सब आपको फंसाने के और उस तरह के वो तरीके हैं, इनसे ज़रा होशियार रहिएगा आप सभी। उसके अलावा 2-3 रिपोर्ट्स हम और देखते हैं एज ए UIDAI। जैसे एक ऑफिस आवर्स का हम देखते हैं, ऑड आवर्स। ऑड आवर्स का मतलब है कि आप रात को 1 बजे कैसे कोई काम कर रहा होगा भाई, या रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, कोई समय है काम करने का है? हाँ, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा कि जो आपके ऑफिस के जनरली 8 to 6 के टाइम है या 9 to 6 वाला जो टाइम है, उसी में ही आप काम करें। ऑल्दो आप CSC वाले हैं, थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, पर थोड़ा एक्सटेंड का मतलब 6 से 7 हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि रात को 11 बजे तक काम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस पर नज़र रहती है। उसके बाद पैरेलल एनरोलमेंट्स भी होते हैं कि 2 जगह एनरोलमेंट चल रहे हैं, एक इधर भी कर रहा है, उधर भी कर रहा है। वो कैसे हुआ? क्योंकि आपने सिस्टम अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। किसी ने बोला कि मैंने यहाँ से कर रहा हूँ एक, ये तो क्या हुआ, जिसको भोला वाला वो हुआ, एक दूसरा है जिसने खुद ही कर दिया कि लो सर आप कर दो काम। समझ रहे हो? तो जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो है QGIS रिपोर्ट होती है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि आपकी मशीन कहाँ पे काम कर रही है। ओके, तो मशीन कहाँ पे काम कर रही है उसकी लोकेशन आ जाती है। उसकी लोकेशन हम मैप के ऊपर प्लॉट करके निकाल देते हैं, तो पता लगे कि आप मशीन तो दिल्ली में रजिस्टर्ड है लेकिन काम कर रही है हरियाणा में या राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ें भी सब देखी जाती हैं। आप ये सोच रहे हैं कि भाई UIDAI की आंख बंद है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आंख बंद नहीं है, यहाँ सब चीज़ दिख रही है हमारे को। तो कृपया करके जो है ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर। उसके बाद अभी सिन्हा जी बता रहे थे ना कि वर्कलोड आपका बढ़ने वाला है। तो वर्कलोड बढ़ने वाला का मैं बोलूंगा कि आपके लिए क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ठीक बोला किसी ने, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। डॉक्यूमेंट अपडेट जो प्रोजेक्ट है, ये सबके पास है। ये पढ़ा किसी ने या बस रख लिया, घर जाके पढ़ेंगे? अच्छा, 1 महीने पहले पढ़ लिया था, बहुत बढ़िया। कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो और कौन से राज्य के हो? वेरी गुड, राजस्थान के, शाबाश। तो ये जो एक आपको सभी को हमने दे रखा है, ये इसमें 4 पेज हैं। बाहर वाला पेज जो है ये अपडेट आधार के बारे में बताता है कि बनाए जीवन आसान। तो उसके क्या लाभ हैं, तकरीबन 8 लाभ हमने उसमें चिन्हित कर रखे हैं। अंदर जो है 2 पेज वो बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, ठीक है। और आखिरी का जो पेज है वो तरीका बताता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में काम करने का हमारा क्या तरीका है। तो देखिए, आधार का जब मैं एक छोटा सा आपके साथ शेयर करूंगा। मैं दिल्ली राज्य भी देखता हूं, दिल्ली में हमारे आधार UIDAI रन ASK हैं हमारे अपने। तो आज की तारीख में जो सबसे अच्छा काम जो हो रहा है वो UIDAI रन ASK जो है वो कर रहे हैं। तो जब इनिशियली हमने यहाँ पे भी शुरू किया तो बड़ी दिक्कत परेशानी है, अरे साहब कोई करता नहीं है, लोग बोलते हैं हमें पता ही नहीं है, साहब डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, अरे साहब 50 रुपये ले रहे हैं, लोग कराने को तैयार नहीं, अरे साहब ये तो होता ही नहीं है, एक्स्ट्रा मैन पावर कहाँ से आएगी, ठीक है। तो जो तमाम काम नहीं करने के बहाने होते हैं ना, ये जो काम करना चाहता है वो रास्ता ढूंढेगा, जो काम नहीं करना चाहेगा वो, क्योंकि बहाना ढूंढने के लिए रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे बहाना कुछ भी बना दो। तो इस तरह के बहाने बनाए जाते थे। किंतु परंतु हमारे जो DDG सर थे, संजय सोहानी जी बोल के गए ना अभी मध्य प्रदेश इंदौर से और में जो घूम के आए, वो इंदौर में गए और इंदौर में जाकर के उन्होंने खड़े होकर के एक दिन काम कराया। और उस दिन जो इंदौर का था वो 300 इनरोलमेंट अपडेट वो दिन में करते थे। 300 इनरोलमेंट अपडेट दिन में, उन्होंने 90 डॉक्यूमेंट अपडेट किए उस दिन। आप ये सोचिए कि वो 300 इनरोलमेंट अपडेट पूरे दिन में वो करते थे और 90 उन्होंने इनरोलमेंट अपडेट एक दिन में किए, वो भी कब? 11 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे उस दिन सेंटर बंद करना पड़ा क्योंकि भीड़ इतनी हो गई। तो क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई, वही स्ट्रैटेजी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो तब तक हमें भी लगता था शायद नहीं हो सकता,
लेकिन जब एक सेंटर में हो गया, अब हम सब पे भी दबाव आया भाई, अब आपके बॉस ही काम करके आ गए तो अब तो करना पड़ेगा। तो फिर दिल्ली सबसे नज़दीक है, दिल्ली वाले ऑपरेशन एएसके मैनेजरों को बुलाया गया और उनको बताया गया कि भाई कोटा देख लो, सॉरी इंदौर छोटी सी जगह है और इंदौर में 300 में उसने भाई 90 कर दिए, तो 300 में 90 लगाएं तो कितनी एवरेज बनती है परसेंटेज में? 20, 30 से थोड़ा ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि भैया तो 30% कन्वर्जन रेट है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद दिल्ली में जो है फिर जो हमारे एएसके मैनेजर्स हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, वो फिर इसके ऊपर बिल्कुल एकदम समस्या उनको समझ आ गई, तरीका भी समझ आ गया और समस्या का तरीका समझने के बाद वो लग गए और आज की तारीख में तकरीबन जो है 100 सवा 100 हर सेंटर में आता है और हाईएस्ट एक दिन का 286 है, 286 डॉक्यूमेंट अपडेट इन अ डे, जहाँ पे 16 मशीन की हमारी सेंटर्स हैं, 16 मशीन वाले सेंटर हैं। तो आई एम शेयरिंग विद दिस यू, आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये कर सकते हैं हम। ये सोच बदलने की जरूरत है, हमारे सोच में कमी है, काम में मार्केट में कोई कमी नहीं है, सही जायज काम में। ओके, तो 4 भाग हैं इसके। जो डॉक्यूमेंट अपडेट है वो चौथा अपडेट है, उसके पहले 3 भाग और हैं। सबसे पहला भाग होता है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब जो आदमी आपके पास आया है उसको आपने बातचीत करनी है, उसको थोड़ा सा आपने कंफर्टेबल करना है। अब भैया मेरे पास टाइम नहीं, भैया आज तो हो गया, लंच का टाइम हो गया, अब ये क्या टाइम है आने का, ऐसे बात करोगे करवाएगा? जो करवाने आया था वो भी नहीं करवाएगा। कंफर्टेबल करोगे, उससे बातचीत करोगे, कम्युनिकेट करोगे, एक आप चैनल खोल रहे हो। उसके बाद उसको आपने एजुकेट करना है कि हाँ जी ठीक है। अच्छा, आपका देखिए एडवांटेज क्या है कि आप, मैंने पहले ही बताया ना कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कितने सारे आप लोग हैं, 15,000 दिखाया सिन्हा जी ने अभी एक्टिव हैं, तो आपकी रीच बहुत अच्छी है। और आप जहाँ बैठे हैं सब आपके परिवार वाले होंगे, गोत्र वाले होंगे, गांव वाले होंगे, है ना, मतलब जान पहचान के सब लोग हैं। ऐसा कोई नहीं कि मतलब दिल्ली से वहाँ करवाने जाएगा, सिहोर जाके करवाऊंगा भाई, वहीं आपके आसपास के सब लोग हैं, आप भी वहीं के हैं, तो इसीलिए आपके लिए और आसान हो जाता है। तो क्या, कम्युनिकेट देन एजुकेट, उनको आपने ज्ञान देना है कि भाई ऐसे ऐसे करके, एक सरकार ने अभी ये चला रखी है, आधार की तरफ से आई है, जिसमें कि आपका अगर 10 वर्ष से पुराना जो डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपने कभी भी अपना कोई भी अपडेट नहीं कराया, तो अवश्य आप इसको अपडेट कराएं। ठीक, जब आप एजुकेट करोगे तभी समस्या वो पूछे भाई इससे मुझे फायदा क्या है। पहले तो पूछेगा ना फ्री है क्या, फ्री में मांगते ना इंडिया है, तो फ्री। आप बैंक में जाते हैं, हमारा ई-केवाईसी होता है, हर 1-2 साल में होता है कि नहीं होता? फ्री होता है वो, वैसे फ्री होता है, लेकिन बैंक आपसे एनुअल चार्जेस लेता है, सालाना चार्ज भी लेता है ना बैंक। तो जब वो हर 2 साल में कर सकता है, अगर हम 10 साल में करने को कह रहे हैं तो क्या गलत है? उसका लाभ लेकिन किसको है? उसी निवासी को लाभ है। मुझे और आपको तो सिर्फ ये है कि हमें अपना टारगेट अचीव करना है। लेकिन ये भाई साहब यार कमाल के हैं, सुन रहे हो, मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुन के सोच रहे हो कैसे करूंगा या नहीं? मतलब मुझे हैरानी है कि मेरे उसमें कोई सो गया, मुझे ऐसे लगता था मैं सोने नहीं दूंगा, बांध के रखूंगा सबको। थॉट प्रोसेस वो निकल जाता है। कहां पे थे हम? एजुकेट पे थे। तो कम्युनिकेट एंड देन एजुकेट, और उनको फिर मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने का काम भी हमारा कि कुछ नहीं है, 50 रुपीज चार्जेस हैं और आपका आगे का लाइफ आसान हो गया। अगर कहीं पे आपको कोई समस्या आएगी, अभी धीरे धीरे क्या हर चीज़ ऑथेंटिकेट होना शुरू हो रहा है। आधार जो है ऑथेंटिकेशन की ओर जा रहा है कि जो भी आपको सब्सिडी मिलेगी उसके लिए ऑथेंटिकेशन विल बी कंपलसरी। तो जब आपका कंपलसरी हो जाएगा, आपका डाटा मिसमैच ना हो जाए। सबसे ज़्यादा जो है लोग जो आधार का लाभ उठाते हैं वो लोग अवश्य आपसे करवाएंगे, वो ज़रूर आपका जो है। और दिल्ली में तो देखिए सबसे ज़्यादा अवेयर और एजुकेटेड लोग हैं, मतलब यहाँ पे कम पढ़ी लिखी जनता नहीं है, यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हर आदमी अपने आप को वीआईपी समझता है। लेकिन जब यहाँ पर नंबर आ सकते हैं जहाँ पर कि हर आदमी उस सब्सिडी का फ़ायदा भी नहीं उठा रहा, लेकिन सिर्फ किस चीज़ से? कम्युनिकेट, एजुकेट एंड मोटिवेट। जब ये 3 आप कार्य करेंगे, ये 3 स्टेप्स जो हैं, चौथे में जाकर के फिर अपडेट आता है। ठीक है, तो जो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट अपडेट है ये एक रेवेन्यू जनरेटर है आपके लिए। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि अब जितने आपके लोग हैं सेंटर में उतने ही रहने वाले हैं। यदि आपका वीएलई बीसी हैं, आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला। इसमें क्या लगने वाली है? जबान, बाकी कुछ नहीं लगेगा।
आपका सेंटर चल रहा है, बिजली का बिल भी आ रहा है, पानी का बिल भी आ रहा है, और वही आदमी आया है, कोई दूसरा आदमी नहीं है। हमने किनको टारगेट किया कि जो साथ में उसके छोड़ने आता है ना, भारत में 2 लोग जाते हैं हर जगह, पत्नी है तो पति होगा, बच्चा है तो पिता होगा, वृद्ध माता पिता है तो बेटा होगा। तो टारगेट आपका वो बेटा है, टारगेट आपका वो पिता है, क्योंकि उसके पास क्या है, मोटरसाइकिल भाई कम से कम लेके आया होगा, तभी तो लाएगा। उसको लाए किस लिए हैं, वो सवारी, वो मतलब वो है सवारी चलाने वाला है वो, तो भाई उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही। समझ रहे हैं? तो बेसिकली आपने टारगेट करना है, जो दिखता है वो, और जो बिकता नहीं है वो टिकता नहीं है। तो अगर आप बिकेंगे नहीं तो ये अस्तित्व का मसला है। तो कृपया करके जो डॉक्यूमेंट अपडेट है इसको बहुत ही आपने सीरियसली लेना है, और कुछ इसमें खर्चा नहीं है आपकी जेब से कि एक्स्ट्रा पैसे लगने वाले हैं, सिर्फ आपकी बातचीत लगने वाली है, आपकी जो है लाइजनिंग लगने वाली है, आपको उनसे जो कैसे आप लहजा करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आप एजुकेट कर रहे हैं, कैसे आप उनको समझा रहे हैं कि क्यों ये जरूरी है उसके लिए। मेरा उसमें फायदा नहीं है, आपका फायदा है ये करवाने से, ताकि भविष्य में आपको आधार की जो भी सेवाएं ले रहे हैं, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, जो भी आप सेवाओं का आनंद ले रहे हैं वो सुचारू ढंग से मिलती रहे, उसमें कोई भी अवरोध ना आए, स्पीड ब्रेकर। ठीक है, तो कृपया करके ये बताइएगा। अब आधार क्या है, ये किसी को आवश्यकता तो नहीं बताने की। आधार जो है वो सबसे बड़ी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और आइडेंटिटी है ही, जिसमें कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की हमारे पास सुविधा है, और जो गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उन सभी को स्कीम्स को आनंद उठाने का, उनको अवेल करने का एक तरीका है। इन सभी को अपना सर्विसेज को अवेल करने के लिए क्या आवश्यकता होती है कि हम अपना आधार का ऑथेंटिकेशन कराएं, और उसको लिए ज़रूरी क्या है, अपने डिटेल अपडेट करें। तो जो भी निवासी हम बोल रहे हैं 10 साल, लेकिन 10 साल का अर्थ ये नहीं है कि यदि कोई अपने स्वेच्छा से करवाना चाहे तो आप उसको मना कर देंगे। समझ रहे हैं? और 10 साल का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती है, कि नहीं भाई बताया था दिल्ली में सर ने, करना है, जाने नहीं दूंगा, ये नहीं है। जो स्वेच्छा से करा रहा है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि 10 साल से ऊपर ही है। यदि कोई कम वाला भी करवाना चाहता है, आपकी इट इज योर विल, आप वो कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। इसकी शर्त क्या है कि आपका वही अता पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अता पता चेंज कर लिया उसके बाद कह रहे हैं कि वही वाला है, या बीच में आपने कभी भी कोई अपडेट नहीं किया होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। और इसको आपने कैसे करना है, उनके डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से करना है। डॉक्यूमेंट्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और किस लिए करना है ये मैंने पहले ही बता दिया कि अगर इसको हम करेंगे तो जो भविष्य में अगर जो हमारी जो आप सेवाएं का आनंद उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, यदि उसके ऊपर और सरकार जो है वो और टाइट होते हैं और रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, तो हो सकता है कि आपका डाटा अगर मिसमैच होगा तो आप उन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करवाएं सभी के लिए। अच्छा, कैसे होगा? अभी आप सब ज़्यादातर लोग तो आप कर चुके हैं। अच्छा, कितने लोग जिन्होंने नहीं किया है अभी तक डॉक्यूमेंट अपडेट? ये कोई मतलब ताम्रपत्र का वो वेट कर रहे थे कि वो मिलेगा फिर करेंगे, हैं? ऐसा क्यों नहीं कर रहे भैया आप? बाकी देखो, मतलब काफ़ी कम लोग हैं, मैं देखा हूँ शायद 5 से 8% लोग भी नहीं जिन्होंने नहीं किया है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जानते हैं। और ऑफलाइन मोड में कितने लोग काम कर रहे हैं? ऑनलाइन ही है, क्योंकि आपका जनरली तो सारे ऑनलाइन पे ही हैं। ये ऑफलाइन वाला कौन है भाई? चलिए, तो इसके 2 तरीके हैं, जैसे आप जानते हैं, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड का, कि 2 तरीके से हम जो है वो इसको कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट अपडेट को। ऑनलाइन अपडेट के लिए आपको क्या चीज चाहिए? एक आरडी फिंगर चाहिए ना, सिंगल फिंगर आरडी डिवाइस, उसकी आवश्यकता है। दैट इज द डिफरेंस। ऑनलाइन ऑफलाइन मैं पहले बता चुका हूं, दोनों की एक ही कॉस्ट है। कितनी? जो फीस है, मतलब जो आप ले सकते हैं रेजिडेंट से, 50 रुपए है, और वो सब कुछ मिला के, मतलब उसमें जीएसटी शामिल है। ठीक है ना? 50 रुपए में जीएसटी शामिल है। मतलब ये नहीं बोला सर 50 बताया, तो ये नहीं पता था जीएसटी शामिल है सर। तो उसमें बोला एसजीएसटी, सीजीएसटी और अपनी भी जीएसटी लगा दी हमने।
तो जीएसटी जो है वो शामिल करके 50 रुपये जो है ऑथराइज रेट है जो आप उससे रेजिडेंट से ले सकते हैं, जो आप उनका डॉक्यूमेंट अपडेट का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या है कि ऑपरेटर जो है अपना स्कैन और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे और उसकी रिक्वेस्ट है उसको ईसीएमपी में सबमिट कर देंगे। सबसे पहला कार्य वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे आपने उसको क्या किया, मोटिवेट कर दिया, एजुकेट कर दिया। तो उसमें पहले आपने बीच में ये भी देख लेते हैं कि क्या इसका, आप भैया आधार कार्ड दिखा दो अपना, और क्या देखोगे दूसरी चीज़, कोई भी पीओआई डॉक्यूमेंट है आपके पास। मैं उनको बता रहा हूँ वो कैसे टारगेट करते हैं, कैसे मतलब पूछते हैं रेजिडेंट से जब बात करते हैं। हमारे पास क्या है, जो आधार सेवा केंद्र है उसमें लोग अपना पब्लिक ग्रीवेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए भी आते हैं कि जी मेरी ये समस्या है, इसको कैसे होगा और ये क्या होगा, या मेरा आधार नहीं बन रहा है, आपके पास भी आते होंगे। तो उसका वो चेक कर लेता है कि भैया क्या डॉक्यूमेंट है। मैं देख रहा था अभी लंच में कितना टाइम है अभी 15 मिनट। नहीं, वो श्रीनिवास जी के पास काफ़ी वो है मसाला, सर वेट कर रहे हैं कि मैं कब छोड़ूं और मैं भी वहाँ से दे पाऊँ आपको, है। तो 50 रुपीज़ जो है वो चार्जेस हैं। ये प्रोसीजर आप देखना चाहेंगे या ज्ञान है? तो देख लो, अरे भाई देख लो, उसमें तो ज्ञान की चीज़ ही नहीं है। उसमें क्या है, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, देखिए स्क्रीन की ओर देखें। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का तरीका बताया जा रहा है कि किस तरह से होगा। पहली स्क्रीन ये रहेगी जिसमें आप आधार नंबर, एनरोलमेंट, रेजिडेंट की ईआईडी नंबर डाल सकते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ रेजिडेंट एंड ऑपरेटर थ्रू सिंगल फिंगरप्रिंट आरडी डिवाइस फॉर फेचिंग डिटेल्स। उसमें क्या होगा कि डिटेल फेच होते हैं ना ऑनलाइन में। उसके बाद क्या है, जब आप रेजिडेंट का ईआईडी नंबर, आधार नंबर, फिंगरप्रिंट लगा देंगे ऑपरेटर का अपना, तो उससे फाइंड आधार टैब को दबाना है, फाइंड आधार। ठीक, नीचे देखिए वो लाल रंग से है ना, सब कुछ लाल में है। तो जब फाइंड आधार हो गया एक बार, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर डाटा आ जाएगा। किसका डाटा आएगा? निवासी का डाटा आ जाएगा, जो आपने डाटा फिट किया था उससे। अब आपने मैच करना है कि भाई जो इसने मुझे डॉक्यूमेंट दिए पीओआई या पीओ के, उससे मैच करता है कि नहीं करता, है ना। सॉफ्टवेयर मतलब जो आपका आधार कार्ड है और जो सॉफ्टवेयर है, दोनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी मैच कर रहा है नहीं कर रहा, और मैच कर रहा है तो अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। तो हाँ क्या आती है दिक्कत, क्या आ रही है? अच्छा, केयर ऑफ एक्चुअली पुराना वाला वो है, वो फादर नेम और हस्बैंड नेम नहीं आता उसमें। हाँ, चलिए इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे बाद में, पहले ज्ञान पूरा ले लो, उसके बाद प्रश्न उत्तर का जब सेशन होगा ना उसमें इस पे चर्चा होगी। हाँ, तो उसमें क्या हो गया अभी, पीओ क्या बोला? हाँ विवेक जी क्या कह रहे हो? अच्छा, मैं कहा लंच बोल दिया, अभी नहीं है। जब आपने एक बार मेल कर दिया पीओ डॉक्यूमेंट, उसके बाद लाल रंग में क्या दिखाया उसने, नेक्स्ट टैब दबा दिया। अब आपने जो है वेरीफाई कर लिए डॉक्यूमेंट्स की, भैया ठीक है मिलते जुलते हैं। रेफरेंसेस विंडो ओपन, ऑपरेटर जो है स्कैन करेगा पीओ डॉक्यूमेंट जो है, और उसके बाद नेक्स्ट टैब दबा देगा। स्कैनिंग करने के बाद और अटैच करने के बाद डॉक्यूमेंट जो है फोटोग्राफ की विंडो खींचेगी, तो या फोटो ले लेगा और कोई भी रेजिडेंट का एक बायोमेट्रिक आइरिस एक ले लेगा, फिंगरप्रिंट एक ले लेगा, और क्लिक ऑन नेक्स्ट टैब। और उसके बाद जो रिव्यू विंडो आ जाएगी। रिव्यू में क्या होगा, आ जाएगा उसका डाटा। रिव्यू विंडो विल शोकेस द वेरिफिकेशन डिटेल्स, ऑपरेटर टू वेरीफाई द रेजिडेंट डिटेल्स फॉर फाइनल कंफर्मेशन एंड क्लिक ऑन कंफर्म टैब। कंफर्म दबा देगा ना। आफ्टर कंफर्मेशन ऑपरेटर के पास जो है उसकी बायोमेट्रिक अपनी लगा देगा और वेरीफाई बायोमेट्रिक एंड देन क्लिक ऑन सेव। ठीक, और उसके बाद जब ये प्रोसेस डॉक्यूमेंट अपडेट का समाप्त हो जाएगा, तो उस पर स्क्रीन पे आ जाएगा कि जनरेट डिक्लेरेशन रीजनल रिक्वेस्ट कैप्चर्ड सक्सेसफुली विल बी प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन। ऑपरेटर क्या करेगा, अपना क्लिक प्रिंट रिसीप्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन अटैच डॉक्यूमेंट टैब फॉर फाइनल सबमिशन। प्रिंट रिसीट और उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिशन के लिए। और उसके बाद ऑपरेटर अटैच कर देगा रेजिडेंट की साइंड प्रिंट रिसीट और उसके साइंड इनरोलमेंट फॉर्म, और क्लिक कर देगा सेव टैब के ऊपर। ये सब कर रखा है ना, ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ फिर। और फाइनली जो है इसके ऊपर अंत में क्या हो जाएगा,
कंप्लीट इनरोलमेंट फॉर कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। पैसे तो मिल गए आपको यार, 85 रुपए है लेकिन जीएसटी मिला के। ईसीएमपी ऑफलाइन हाउ, आप देखिए ईसीएमपी ऑफलाइन भी है, ये हमने कौन सा तरीका देखा, ऑनलाइन, वैसे ही ऑफलाइन भी है। दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ एक सिंगल फिंगर आरडी डिवाइस नहीं है और दूसरा ऑनलाइन मोड में नहीं, तो आप रियल टाइम वेरिफिकेशन नहीं हो रहा डाटा का, हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज द डिफरेंस। तो ऑपरेटर इनरोलमेंट जो है लाइफ साइकिल चेंजेस में जाएगा, क्लिक ऑन, हाँ लाइफ साइकिल ऑप्शन में जाएगा और सेलेक्ट क्या करेगा, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट। वो देखिए दाई तरफ दिख रहा है, राइट हैंड साइड टॉप में। उसके बाद जो है फर्स्ट टैब में डेमोग्राफिक डिटेल्स, उसमें आदि जो है आधार नंबर डाल देगा, उसका निवासी का नाम डाल देगा, जो उसकी फिजिकल कॉपी है उसके हिसाब से। और इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी जो है नाम वगैरह चेंज नहीं होने वाला उसका आधार डेटाबेस में। उसके बाद रेफरेंसेस टैब जो है अपलोड, उसमें पीओ डॉक्यूमेंट को कर दिया जाएगा। रेजिडेंट जो है अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट देगा, किसमें, ओरिजिनल में, फोटोकॉपी ओरिजिनल में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप दबाएंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में आ जाएगा कौन सा वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस से क्या है वो आपने उसको सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद स्कैन द रेजिडेंट के जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन कर दिए, नेम एड्रेस जो आधार कार्ड में थे। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, फेशियल इमेज एंड बायोमेट्रिक्स कैप्चर करेंगे, जो कि सेम हम उसमें भी कर रहे थे ऑनलाइन में। कोई भी एक एट्रीब्यूट हो सकती है बायोमेट्रिक्स की, राइट लेफ्ट आइरिस, दोनों अंगूठे, फिंगरप्रिंट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जब भी हम इनरोलमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये रियल टाइम बेसिस पे वेरीफाई नहीं होगी। और रिव्यू सेक्शन में केयरफुली चेक करना है आपने जो भी डिटेल्स थे हमारे रेजिडेंट्स के, और उसको फिर क्या करना है, कंफर्म, और फिर थैंक यू। चलिए, तो मुझे आशा है कि मैं शायद सफल रहा। एक आध कोई, देखो हर कक्षा में एक ना एक विद्यार्थी होता है जो चैलेंजिंग होता है, तो एक चैलेंजिंग थे आदमी, लेकिन मैं आप सबको बांध पाया। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, बल्कि उम्मीद ही नहीं, कि डॉक्यूमेंट अपडेट जो इसको एक बहुत बड़ा, जैसे ही आप फील्ड में जाने वाले हैं, आप 500 लोग कब जा रहे हैं, कल, मतलब कल परसों से जो एकदम से हमारे सिस्टम के ऊपर ओवरलोड कर दोगे आप लोग, है ना। इतना काम आने वाला है, इतना काम आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाले हैं। इस नॉलेज को जो आपने यहाँ ग्रहण करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, अपने तक मत रखिएगा, कृपया पास इट ऑन। 2-3-4 लोगों को अवश्य दें, उन 2-3-4 को बोलो आगे 2-3-4 को दें। चेन सिस्टम सुना है ना, कौन सी पिक्चर में था, तो कृपया चेन बनाएं और इसको जो एक मतलब फील्ड में हमें दिखना चाहिए कि अभी हर रोज में जो एकदम से जो हमने ट्रेनिंग यहाँ पे यूआईडी और सीएससी की पार्टनरशिप में आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसका आप संपूर्ण लाभ उठाएं। तो ये मैं आशा कर सकता हूं आप सबसे। ये ऊपर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो लंच के वो पहले देख रहे हैं, पीछे हम उतरेंगे।